ये व्लॉग है 21 दिसंबर 2023 का। जब हम छोटे थे ना तो हम ऐसे कहा करते थे कि कुछ चीज़ें जो है ना 10-15 दिन पहले दिसंबर में हो जाया करती थी, तो हम लोग बोलते थे कि ये तो पिछले साल की बात है। तो बस ये व्लॉग भी है पिछले साल का। हुआ कुछ यूँ कि 21 दिसंबर 2023 को मेरी थी एक ऑफिशियल मीटिंग जयपुर में। 5:30 बजे के आसपास मैं मीटिंग से फ्री हो गई, तो बस मन हुआ कि चलिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए। तो मैंने फाइंड आउट किया गूगल मैप पे, क्योंकि मुझे डीमार्ट से कुछ सामान लेना था मेरे दूसरे चैनल ओजोन किचन के लिए। तो कुछ रेसिपीज का कुछ ऐसा सामान मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, जाके देखते हैं डीमार्ट कौन सा है आसपास। तो देखा कि झोटवाड़ा रोड बिल्कुल मेरे करीब ट्राइटन मॉल है। तो ये जयपुर का काफ़ी फेमस ट्राइटन मॉल जो है डीमार्ट यहाँ का बहुत बड़ा माना जाता है। तो मैं पहुँच गई ऑटो लेके वहाँ पे, लेकिन मैंने सोचा साथ में व्लॉग भी कर लूँगी, डीमार्ट से शॉपिंग भी कर लूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओजोन वाइब्स, कुछ भी कभी भी कहीं भी द वर्ल्ड थ्रू सोनूज आइज। तो आज मैं कहाँ लेके आई हूँ आप सबको, तो हम आ गए हैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ट्राइटन मॉल झोटवाड़ा रोड जयपुर पर। तो चलते हैं अंदर और कुछ करते हैं शॉपिंग डी मार्ट से। लेकिन सबसे पहले जब मैं अंदर गई ना तो वाओ, इतना बड़ा, मुझे कुछ सच में समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और किस तरफ चलूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि डीमार्ट को ढूंढ लेते हैं, तो इसी चक्कर में मैंने एक पूरा राउंड लिया। और मुझे आप पागल ही कहेंगे, एक्चुअली डीमार्ट तो नीचे है और मैं जो हूँ बस ऊपर ही ऊपर देखे जा रही हूँ और अपने अगल बगल पीछे सब जगह देखे जा रही हूँ, मुझे कहीं डीमार्ट नहीं मिला। फिर मेरी नज़र गई नीचे की तरफ, तो भाई तब मुझे दिखा यहाँ पर कि नीचे है डीमार्ट। लेकिन आप देख सकते हैं सारे ब्रांडेड, जितनी भी ब्रांडेड कपड़े हो, चाहे किसी भी ब्रांड के, आपको यहाँ पर किसी भी बड़ी ब्रांड की शॉपिंग करनी हो ना, तो ये वाकई में काफ़ी बढ़िया मॉल है। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये देख, ट्रेंड्स, लावी, बीइंग ह्यूमन, सारी जितनी भी बड़ी कंपनी, जितनी भी ब्रांडेड कपड़े हो, चाहे शूज़ हो या फिर हो होम डेकोर की चीज़ें, सभी कुछ एक ही जगह। किड्स का भी है पूरा एक ब्लॉग, और यहाँ पर बच्चे भी जो है ना, बच्चों के लिए इतना बढ़िया यहाँ पर एंटरटेनमेंट है। यानी कि इतनी सारी यहाँ पर बच्चे जो है ना, देखिए छोटी छोटी सी कारों में किस तरह से अपना जो टाइम पास कर रहे हैं, भाई बहुत ही शानदार है। और खाने पीने की भी देखिए, ऊपर देखिए आप, ईट ड्रिंक एंड डांस। तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था, घर से भाई का फ़ोन आ रहा था कि भाई कहाँ है, मीटिंग तो ख़त्म हो गई। जूडियो, ये देखिए नीचे जूडियो। तो मैं शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती थी। फिर मैंने उससे कहा कि बस थोड़ा सा मुझे सामान लेना है डीमार्ट का, तो मैं डीमार्ट की शॉपिंग करके आती हूँ, तो आधे 1 घंटे में आती हूँ। तो मेरे पास इतना ही टाइम था, हालांकि मेरा मन बहुत था कि मैं यहाँ पर कुछ अपने लिए भी शॉपिंग करूँ, लेकिन टाइम जो था बहुत कम था। और ये देखिए क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन की भी तैयारी शुरू हो गई थी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम ओल्ड मैन। और ये जो है बहुत ही शानदार लगा मुझे, तो मैंने इसको कैमरे में कैद कर लिया। बच्चों की ट्रेन लगी हुई थी, बचपन क्यों नहीं हमारा वापस आता। हमारे बचपन में तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं। मतलब इतना अफसोस होता है कि हम आज के टाइम में क्यों नहीं पैदा हुए। मन तो ऐसा कर रहा था कि इस भैया को बोलूं कि मुझे भी बिठा दें, और ये मुझे देख भी रहे थे, क्योंकि मैं यहीं पर 1-2 फ़ोन अटेंड कर रही थी, मेरे 1-2 फ़ोन आ गए थे। तो मन हो रहा था कि इसके अंदर बैठ के ही फ़ोन अटेंड कर लूँ क्या, पर मन का क्या है ना, बचपना सा लगता है। और इस उम्र में ये बचपना शोभा नहीं देता, और ख़ास करके तब जब आप अकेले हों। तो चलिए मैं आ गई यहाँ पे नीचे की तरफ डीमार्ट जाने के लिए। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, एक कार टकराई थी मेरे से, तो कोई नहीं, बच्चे चला लेते हैं ऐसा। और मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि मेरे से वो टकराई है, तो मैं कहाँ नज़र है मेरी, लेकिन मेरी नज़र थी सीधे डीमार्ट पे। तो मैं बस यहाँ से अंदर गई डीमार्ट पे। पता है मेरे साथ वहाँ क्या हुआ, मैंने सोचा जो मैं शॉपिंग करूँगी वो मैं शूट भी करूँगी, लेकिन भाई वहाँ जाने के बाद में जो भी हाथ में मेरे पर्स था या मेरे ऑफिस के कागज़ थे, चलिए वो तो मैंने माना कि जमा कराने पड़ेंगे, लेकिन मुझे अंदर मोबाइल ले जाने की तो परमिशन थी, लेकिन जो मेरी स्टिक थी, मोबाइल स्टिक थी, यानी कि छोटा वाला ट्राइपॉड था, वो ले जाने के लिए उन्होंने जैसे ही देखा तो बोला कि मैम ये यहीं रख के जाना है और शूटिंग करना मना है। फिर मेरा बहुत ही मन खराब हो गया। हालांकि मुझे जो चाहिए था वो मैंने फटाफट से सामान ले लिया और आ गई मैं फिर बाहर।
और डीमार्ट से जो भी मैंने शॉपिंग की थी उसे मैं शूट नहीं कर पाई। और जब मैं सामान लेके यहाँ जोधपुर आ गई और काफ़ी दिन लगा लिए मैंने इस ब्लॉग को डालने में, यानी कि एडिट करके और आप तक पहुँचाने में, तो बस वो सामान सारा मैंने यूज़ कर लिया। हालांकि वो सभी क्रॉकरी जो भी मैंने ली डीमार्ट से वो आपको मेरे चैनल पे यानी कि ओजोन किचन पे आपको दिखती रहेंगी। आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई का फोन आ रहा था, वो मेरे लिए चाय पे वेट कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आज तो अब चल लेते हैं घर की तरफ, फटाफट से कर लेते हैं कैब बुक। और मैं आ गई बाहर की तरफ। नेक्स्ट डे मैं कहाँ गई वो भी इसी ब्लॉग में बताऊंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर मिलते हैं। नेक्स्ट डे तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला कहीं भी घूमने का, क्योंकि पूरे दिन मेरी मीटिंग थी। और उसके बाद में मैं 2 दिन जयपुर और रही, क्योंकि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस पर मेरे ब्रदर का होता है बर्थडे। तो उस बीच में मैं एक दिन और घूमने निकल गई। तो भाई आज मुझे मन हो रहा था कि मैं मेट्रो से सफ़र करूं, तो बस मानसरोवर से मैंने लिया बड़ी चौपड़, जी हाँ जयपुर की बड़ी चौपड़ तक का मेट्रो टिकट और बैठ गई मेट्रो में। ये देखिए चांदपोल आया है, अभी अभी थोड़ी सा सफर और बाकी है। तो चलते हैं बड़ी चौपड़ और देखते हैं जयपुर की गलियों में क्या मिलता है हमें चटपटा कुछ खाने को। तो बस मैं यूं ही आ गई थोड़ी सी क्या कहते हैं इसे, थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं भाई, थोड़ी सी मटर गश्ती करने। जी हाँ भाई, अकेले मटर गश्ती होती तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कुछ तो टाइम पास करना पड़ेगा। तो बस देखिए बड़ी चौपड़ पे उतर गई मैं यहाँ पर, और एग्जिट जो है ऊपर की तरफ है। तो मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ। तो बस यहाँ से आ गई बाहर की तरफ मार्केट। और भाई सबसे पहले इतनी सर्दी में मुझे दिख गए यहाँ पर दाल के पकोड़े। तो बस फटाफट से ले लिए मैंने यहाँ पर दाल के पकोड़े और ग्रीन चटनी। लेकिन एक बात बताऊँ, इससे ज़्यादा बकवास मैंने दाल के पकोड़े नहीं देखे, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं हूँ जोधपुर से, और जोधपुर के दाल के पकोड़ों की तो बात ही क्या अलग थी। भाई दाल के पकोड़ों में वाइट वाला प्याज हमारे यहाँ तो नहीं डलता, ठीक है, हमारे यहाँ प्याज डलता है ग्रीन वाला, जो हरा प्याज होता है ना उसके पत्ते डलते हैं हमारे यहाँ पर दाल के पकोड़ों में। चाहे घर में बना के खाएं जोधपुर में, चाहे आप मार्केट में खरीदेंगे तब भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। फिर मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, हर शहर का अपना खान पान होता है, तो जैसे तैसे करके मैंने उन्हें ख़त्म किया। और आपको पता है यहाँ के जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ, लेकिन इतना साउंड है यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन मुझे याद है कि मैंने यहाँ पर क्या बोला था, मैंने यहाँ बोला था कि ये है जयपुर की जान, आन बान और शान, यानी कि हवा महल है ना जयपुर की जान। भाई जयपुर के हवा महल तो इंटरनेशनल लेवल तक फेमस है। हर तस्वीर में कहीं पर भी जयपुर की पहचान हो और हवा महल की फ़ोटो ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पर, और घड़ी में इस समय बजे थे लगभग 1-1:30 बजी थी दोपहर के। लेकिन सूरज जो है बहुत ज़्यादा परवान नहीं चढ़ा था, यानी कि बहुत सर्दी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। चारों तरफ इतने बढ़िया मार्केट सजे हुए हैं ना यहाँ बड़ी चौपड़ पे। पर्स, कपड़े और स्ट्रीट स्टाइल के जितने भी कम दाम की शॉपिंग आप करना चाहते हैं ना, वो सारी दुकानें यहाँ पे सजी धजी मिलेंगी। छोटे छोटे होम डेकोर के आइटम हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं लेना था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डीमार्ट से काफ़ी सामान ले लिया था और मुझे सफ़र करके जो है जोधपुर आना था, और मैं जाती रहती हूँ जयपुर तो मैंने सोचा कि ये वाली शॉपिंग तो हम कभी और कर लेंगे। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर, पानी पताशे दिख गए। भाई दाल के पकोड़ों से मेरा टेस्ट बहुत मुंह का खराब हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर थोड़े से मुंह का टेस्ट जो है ठीक कर लेते हैं, और पानी पूरी दिख जाए और हम जोधपुर वाले ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से टेस्ट किए कि पानी पूरी के लिए मैं वेट करती रही कि कैसे हैं खाने के लिए। बहुत वेटिंग थी, ऐसा लग रहा था कि किसी भिखारी की तरह हम यहाँ पर कटोरा लेकर खड़े हो गए हैं। सच में ऐसी ही फीलिंग आई थी। आप देख सकते हैं कि इतनी देर तो मैंने शूटिंग में ही आपको दिखा दिया, और इससे ट्रिपल टाइम, यानी कि मैंने यहाँ पर फास्ट किया है और कटिंग की है एडिट करके वीडियो की। लेकिन सच में ये कटोरा पकड़ा के मुझे ऐसा फील कराया इन भैया ने, बहुत वेट करवाया। फाइनली पानी पूरी का फर्स्ट पानी पताशा मेरे इस कटोरे में आ गया।
हाँ, ये बहुत बढ़िया थे टेस्ट में। अभी थोड़ा थोड़ा मौसम जो है साफ हो गया था और धूप थोड़ी सी तेज होने लगी थी। मैं तो बस यूं ही वॉक करती रही और बहुत सारी चीज़ें देखती रही और फिर यहाँ पहुंची मैं एक शर्मा लस्सी भंडार करके था जो थोड़ा सा बहुत आगे की तरफ था। तो कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था, सर्दियों में भी ठंडा। जी हाँ, मैं थोड़ी सी एडिक्ट हूँ ठंडे की, यानी कि, और गर्मियों में तो सभी पीते हैं, सर्दियों में जो पी ले वही जोधपुर की आन बान और शान है, यानी कि बहुत जिगर रखने वाले ही पी सकते हैं। तो बस माखन या लस्सी ले ली मैंने यहाँ पर मक्खन डलवा के। यहाँ पर है ये शर्मा लस्सी भंडार, वहाँ से लिए है मैंने ये, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। हल्का सा मिल्क रोज डाल के और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, थोड़ा सा मक्खन था। लस्सी का टेस्ट अच्छा था, लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ पर भी एक ही बात बोलूंगी कि जोधपुर शहर के मिश्री लाल, घंटाघर के जो मिश्री लाल की लस्सी जिसने पी ली हो ना, उसको इस देश की हर लस्सी फीकी लगेगी। मुझे नहीं पता आपको लगेगी कि नहीं लगेगी फीकी, लेकिन मैं हूँ जोधपुर शहर के मिश्री लाल की जो लस्सी है ना उसकी एडिक्ट। तो वैसा अगर टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिलता है ना, तो मुझे हर लस्सी जो है ना सो लगती है। चलिए, हो गई लस्सी और थोड़ा सा जिगर को कर लिया ठंडा, और यहाँ पर देखने लगी मैं, ये देखिए कुछ किचन के आइटम्स थे जो बहुत ही कम रेट में मिल रहे थे। पर जैसा कि मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी शॉपिंग डी मार्ट से कर चुकी थी, तो इतना सामान मैं ट्रेन में ले जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि भाई बड़ी दिक्कत होती है अगर बहुत ज़्यादा सामान ट्रेन में होता है ना, इधर से उधर प्लेटफॉर्म पे लेके, और बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने स्किप किया यहाँ की शॉपिंग को। तो बस बहुत सारी दुकानें देखी यहाँ पर। ये देखिए शादियों का जो, शादी के अंदर जो यूज़ होता है ना, दूल्हा दुल्हन और समधियों के लिए, ये सब तरह के आइटम्स यहाँ पे होलसेल रेट में थे। और फिर मैं पहुँच गई ये फूड पैकेजिंग वाली एक होलसेल डीलर के पास में, क्योंकि ओजोन किचन जो अब तक की यूट्यूब चैनल पर ही था, तो अब मैं उसे ला रही हूँ ऑन रोड, यानी कि जोधपुर में बहुत जल्द मेरा फूड का काम स्टार्ट होने वाला है। तो बस उसी चक्कर में मैं यहाँ पर इस दुकान पर रुकी और मैंने सोचा चलिए यहाँ की रेट्स भी जान लेते हैं। जोधपुर में तो मैंने जान ही लिया है, तो बहुत जल्दी जोधपुर वासियों को ओजोन किचन की रेसिपीज तो वो यूट्यूब पर देखते ही, और काफी सपोर्ट मिला है मुझे सन सिटी से। तो अब जल्दी ही ऑन रोड भी फूड उनको उनके घर तक डिलीवर वाली जो टेक अवे वाला जो सिस्टम होता है, वो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि क्रिसमस सेलिब्रेशन की जयपुर में जोरों से उस समय तैयारी चल रही थी। तो ये देखिए भैया, सारे जो है ना सेंटा वेंटा सब सजे हुए थे यहाँ पर। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की तरफ गई, तो वहाँ मुझे दिखी काफ़ी भीड़, रामचंद्र चाट भंडार। वाओ, इतनी रश था ना वहाँ पर कि मैं वहाँ अपने आप को जाने से नहीं रोक पाई। और फिर कुछ और मुझे ठंडा ठंडा दिखा, यानी कि मेरी फेवरेट फलूदा आइसक्रीम। जी हाँ, मुझे फलूदा आइसक्रीम के साथ में बहुत पसंद है। हालांकि मैंने यहाँ पर फलूदा खाया नहीं, सिर्फ आइसक्रीम ही लेके खाया था। तो सबसे पहले मुझे यहाँ दिखी चटपटी सी आलू टिक्की, और इतनी भीड़ हो रही थी ना, बाप रे। अच्छा, यहाँ का एक और जो है सिस्टम है कि यहाँ आपको कैश ही देना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है सर्विस। तो जब भी इस शॉप पे आए तो आप कैश लेके जरूर जाए। तो यहाँ पर ली मैंने आलू टिक्की छोला, बहुत मज़ा आ गया, मज़ेदार थी, बहुत शानदार थी। देखिए, जो चीज़ तारीफ के लायक है वो बिल्कुल तारीफ के लायक ही रहेगी। हाँ, लस्सी मुझे नहीं पसंद आई, दाल के पकौड़े मुझे जयपुर के बिल्कुल नहीं पसंद आए, लेकिन ये आलू टिक्की और छोले बहुत मज़ेदार थी। हालांकि एक प्लेट से मेरा पेट नहीं भरा, पर मेरी नज़र थी ठंडी ठंडी आइसक्रीम पे, तो मैंने फिर यहाँ पर दूसरी आलू की टिक्की लेने का जो विचार था वो स्किप कर लिया। और फिर मैं पहुँच गई, इन्हीं की ये शॉप है रामचंद्र कुल्फी भंडार। यहाँ मैंने ली राजभोग आइसक्रीम, वही मज़ा ही आ गया। अब मैं इस जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना इस समय तो मुझे वो आइसक्रीम याद आ रही है। पता नहीं वापस कब जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी जब भी जरूर से खाऊंगी। शाम हो गई है, सूरज डूब रहा है, और बस अब घर चलने का टाइम हो गया था। और भाई का फ़ोन भी आ रहा था कि फटाफट आ जा। भाई जब मेरा ऑफिस से आ जाता है ना, तो वो बस आते ही एक ही काम करता है, घर कब आएगी, घर कब आएगी। ये तो चलिए मैं यहाँ पर आज मार्केट आ गई, लेकिन अगर मैं मीटिंग में भी होती हूँ ना, तो 5, साढ़े 5 और 6 बजे के बाद में उसके फ़ोन शुरू हो जाते हैं। तो घर कब आएगी, चाय बना देते, चाय साथ पियेंगे, ये करके। तो चलिए, मैंने देखा कि अब हो गई है शाम। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा फ़ोन बजे, मैं पहुँच गई वापस मेट्रो से, बड़ी चौपड़ मेट्रो से मैंने वापस ले लिया टिकट मानसरोवर मेट्रो का। तो ये था
मेरा 2 दिन का यहाँ पर सफर और तीसरे दिन और भाई का जन्मदिन कैसे मैंने मनाया वो भी मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तो बने रहिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ये है मानसरोवर स्टेशन, जो मेट्रो स्टेशन है ना, वहां से मैंने ऊपर से ये पूरा जो क्लिप लिया है। बहुत सुंदर लग रहा था लाइटिंग में ये जयपुर। सर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन देखिए मेरी किस्मत, घर पहुंचते ही भतीजी यानी कि मान्या के हाथ की मिल गई मुझे गर्मा गर्म कॉफी, जिसके साथ आने वाला है मेरा नेक्स्ट ब्लॉग। तो बने रहिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में भी जल्दी से आती हूँ मैं। बस यूं गई और यूं आई। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।